फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीला। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी नर्सरी जाने का। तो मेरे घर यूनिवर्सिटी के पास ही मेरा घर है और वहाँ से निकलते हुए छात्र संघ से चौराहे से होते हुए पाडलेगंज की तरफ से हम लोग मोहद्दीपुर की तरफ जब जाते हैं तो वहीं पे लेफ़्ट साइड में बहुत सारे इस तरह से छोटी छोटी जो एरिया में बना करके प्लांट्स बेचते हैं नर्सरी वाले भैया लोग। तो यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा, जब मैं जाड़ों में आई थी तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स थे। अभी तो मैं बहुत कम देख रही हूँ। और काफ़ी लंबे के टाइम के बाद जब सोचते सोचते कि अब चलूँगी, और विंटर के बाद मैं अब आ रही हूँ, इतने लंबे टाइम के बाद मैं अप्रैल में आई हूँ। मुझे कुछ प्लांट्स लेने थे तो मैंने सोचा एक बार नर्सरी विजिट कर ही लूँ। तो मेरे पास बोगनवेलिया का प्लांट नहीं था और मुझे वाइट कलर का बोगनवेलिया बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैं यहाँ जब भी नर्सरी में आती हूँ ना तो खो जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या लूँ क्या ना लूँ। और कभी कभी तो ये होता है कि जो प्लांट एक लेने आई होती हूँ उसके बदले कई प्लांट अदर लेके चली जाती हूँ। तो पहले तो मैं आती हूँ तो देखते ही रह जाती हूँ कि क्या क्या है, कौन सा प्लांट है। जैसे लगता है कुंभ के मेले में आ गई हूँ और कुछ समझ में नहीं आता है, मन करता है सारे ही उठा ले जाएं। सभी प्लांट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गुड़हल के बहुत सारे आए हैं, ये बटन रोज़ के बहुत खूबसूरत खूबसूरत आए हैं। लेकिन मैं रोज़ गुलाब के पौधों से थोड़ा सा डरती हूँ, डर लगता है, क्योंकि मेरे 3 प्लांट ख़राब हो चुके हैं, उनको डायबैक की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरे पास जो है टिकोमा की एक वैरायटी है येलो, तो मुझे उसी का एक और भी वैरायटी लेनी थी। ये देखें, ऑरेंज कलर का टिकोमा है। अगर आप फूलों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और चाहते हैं हमेशा कम केयर में, कम देखभाल में और धूप में, छत पर, टेरेस में कहीं भी छोड़ दें तो वो फूल देते रहें, तो टिकोमा का प्लांट आप ज़रूर लीजिए। बुशी टिकोमा, जिसे गोरी चोरी भी कहते हैं या येलो बेल कहते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि मेरे पास जो टिकोमा प्लांट है, मैंने अक्सर आपको दिखाया है कि फूलों से हमेशा लदा रहता है। तो मैं इस चीज़ के लिए तो ज़रूर कहूँगी, बहुत ही अच्छा प्लांट है और उसकी कटिंग भी लग जाती है। मैंने तो अभी तक नहीं लगाई, लेकिन इस बारिशों में मैं लगाऊंगी ज़रूर। तो मैं ये येलो एक टिकोमा का प्लांट ले रही हूँ और बाकी और देख रही हूँ। ये देखें, एक प्लांट है, बहुत सारे प्लांट है इस तरह से। और बटन रोज़ के प्लांट मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे, छोटे छोटे फ्लावर्स निकले हुए बहुत ज़्यादा हैं। और इस प्लांट के बारे में भैया ने बताया कि इसको ले लीजिए, तो मैंने कहा, सोचा कि भाई ये तो जाड़ों वाला है, तो कहे नहीं चल जाता है। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसे प्लांट नहीं लेने हैं। और बहुत तेज़ अब गर्मियाँ शुरू हो गई, देखें तो पीछे की तरफ से मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी पर हो नहीं पाया है कैमरा। और बेटे के साथ गई थी तो वो तो बोला था जल्दी करिए मम्मी, जल्दी से ले लीजिए। मैंने कहा ढंग से मुझे प्लांट्स तो देखने दो। तो प्लांट्स वाले भैया इन्हीं सब प्लांट्स के लिए, गजानिया वगैरह के लिए लेने के लिए बोल रहे थे। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये तो मुझे नहीं चाहिए अभी, और अब इनका सीज़न ख़त्म हो रहा है। अब मुझे तेज़ गर्मी वाले, तेज़ धूप में लगने वाले पौधे ही चाहिए, और जिसमें कि बोगनविला बहुत तेज़ धूप में भी अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं और उनको पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। गुड़हल के भी बहुत सारे हाइब्रिड गुड़हल के बहुत सारे कलर वैरायटी आई हुई है। तो मैं और भी नर्सरी में मैं जाती हूँ। एक नर्सरी है आगे चल के मोहद्दीपुर की साइड में, लेकिन वहाँ नहीं जा पाई क्योंकि बेटे को थोड़ी जल्दी थी और वो लोग ज़्यादा टाइम देते नहीं। मैं पॉट भी देख रही थी तो मिट्टी का पॉट तो यहाँ पर था नहीं, इनके पास सब प्लास्टिक के थे। क्रोटन की बहुत सारी वैरायटी आई थी, एक लोनिमा की थी और टेबल टॉप कामनी थी। ये देखें, क्रोटन के मेरे पास 3 वैरायटी है तो मैंने क्रोटन का नहीं लिया है। और अरेका पाम मेरे पास पहले था, स्टार्टिंग में तो ख़राब हो गया था और मैंने गलती करी थी, मेरी गलती की वजह से ही उसमें मैंने डाल दिया था, राइस हस्क डाल दिया था, भूसी डाल दिया था, जिसकी वजह से पौधा ख़राब हो गया नमी के कारण, ज़्यादा नमी के कारण। और मैंने इंडोर रख दिया। तो धीमे धीमे सीखते सीखते ही एक्सपीरियंस आता है। तो ये देखें, सारे प्लास्टिक के पॉट हैं और कई वैरायटी के हैं, कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं तो कोई बहुत ही हल्के पॉट हैं। और इसमें से मैं एक लूँगी क्योंकि अरेका पाम को लगाना है मुझे, और अरेका पाम जो है शेड में ही रहेगा, तो एक मैंने लिया। बाकी मुझे मिट्टी के ही गमले ज़्यादा सही रहते हैं और पौधे बहुत अच्छे रहते हैं मिट्टी के गमलों में। अगर आप कभी लीजिएगा तो मैं बोलूँगी मिट्टी के ही गमले, अगर टेरेस में रख रहे हैं खुली धूप में, खुली छत पे, तो मिट्टी के गमले ही रहते हैं। और प्लास्टिक के गमलों में ना पानी सूख नहीं पाता है, तो कुछ ऐसे पौधे जिन्हें कम पानी चाहिए वो ख़राब हो जाते हैं। ये देखें, ये बहुत सारे गुलाब के कलर, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। मन तो ललचा रहा था कि ये भी ले लें, लेकिन मैंने नहीं लिया। और
देखें मधुकामनी के बहुत खूबसूरत फूलों वाला है। इस मधुकामनी भी आप लगा सकते हैं, बहुत हार्डी प्लांट होता है, खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। तो लीफी प्लांट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो मैंने लीफी प्लांट नहीं लिया एक भी, और फूलों वाले ही प्लांट मैं देख रही थी, वही मुझे लेने थे। तो इतने सारे प्लांट होते हैं, ठीक से देख नहीं पाई। उसके बाद फिर मैं जल्दी ही वापस आ गई इन प्लांट्स को ले करके। देख सकते हैं ये मैंने लिया टिकोमा का, ये एक येलो कलर का बोगनवेलिया और एक मिक्स बोगनवेलिया लिया है मैंने, और अरेका पाम और एक गमला प्लास्टिक का पॉट लिया है। ये देखें, ये इसमें 2 कलर के अलग अलग हल्के से शेड चेंज है, पिंक कलर का है। और ये वाले बोगनवेलिया के फ्लावर बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मैं एक अपनी फ्रेंड के वहाँ देखी थी तो उनके बहुत ज़्यादा गुच्छों में खिले हुए थे, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। तो ये देखें इस तरह से। अभी तो मैं इनको 4 से 5 दिन शेड में ही रखूँगी, और जिससे कि ये अभी रिपोर्ट नहीं करूँगी, कोई भी प्लांट अभी रिपोर्ट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत तेज़ अभी गर्मी है। और अगर करूँगी भी तो शेड में रखूँगी, कमरे में रखूँगी, ताकि ये पौधे ख़राब ना होने पाए। जब पौधे ख़राब होते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो जब मैं इनको रिपोर्ट करूँगी तो आप सबके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स। और हर प्लांट की, हर शॉपिंग के मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और भी लोगों को शेयर करिए, जिससे कि उन्हें भी कुछ अगर प्लांट लेने जा रहे हैं तो उनको थोड़ी सी जानकारी हो, कौन से प्लांट्स अभी लेने चाहिए, कौन से नहीं। तो ये देखें रबड़ प्लांट अब अच्छी ग्रोथ कर रहा है और यहीं पे लगा हुआ है। देखें टिकोमा कितना ही खूबसूरत लग रहा है, मेरा फेवरेट प्लांट है ये टिकोमा। बहुत ज़्यादा इसमें फूल आते हैं फ्रेंड्स, ज़रूर लीजिएगा आप। बहुत ज़्यादा गमले की बड़े की ज़रूरत नहीं है, हाँ पौधा थोड़ा बड़ा होता है तो गमले की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये बहुत बेस्ट फ्लावर प्लांट है। पूरी गर्मियाँ आपको ढेर सारे फूल देगा। डोरमेंसी में जाता है ये दिसंबर से, नवंबर दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक में डोरमेंसी में रहता है। ये देखें, ये मेरा है येलो टिकोमा जो मैंने टेरेस पे रखा। पूरी धूप इसको पड़ती है लेकिन ऐसे ही फूल खिले रहते हैं भर भर के। तो मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ कि इस प्लांट को आप ज़रूर लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। सर्दियों में थोड़ा पानी कम दीजिएगा, और जनवरी फरवरी में इनकी जो है कटिंग प्रूनिंग कर दीजिएगा, जिससे कि मार्च में, ये मेरा मार्च में ही खिलना शुरू हो गया था। फरवरी के लास्ट से मार्च तक आते आते बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग शुरू हो गई थी। तो ये प्लांट में मुझे बहुत ही पसंद, आप खुद देख सकते हैं कितने ढेर सारे फ्लावर्स इसमें निकले हुए हैं। तो दोस्तों ये था मेरा नर्सरी विजिट, और जो मैंने शॉपिंग किया वो आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो एक बार फिर कहती हूँ सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और सदाबहार के लिए गई थी तो वहाँ पर सदाबहार नहीं था उनके पास, और ये दोनों वैरायटी थी। मैं हाइब्रिड लेने गई थी कि 1-2 हाइब्रिड सदाबहार का प्लांट लूँगी, तो नहीं मिला मुझे। फिर जाऊंगी नर्सरी तब ले आऊँगी। मुझे सदाबहार भी बहुत सही लगता है, कम देखभाल में, और बीज से बहुत आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सब लोग अपने पौधों का बहुत ख्याल रखें। बहुत धूप है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।